पहले ये करवा दो। देखो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखते जाना डायरेक्ट पहले। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, angles of quadrilateral are in the ratio 3, 5, 9, 13. Find all the angles of quadrilateral. तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे let angles of quadrilateral क्या क्या हो जाएंगे? तो रेशियो में दिया हुआ हम x के फॉर्म में ले लेते हैं, तो 3x, 5x, 9x, 13x. We know that quadrilateral के 4 एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. Therefore 3x plus 5x plus 9x plus 13x will equals to 360 डिग्री. तो कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 20, 30. तो 30x is equals to 360 डिग्री. तो x is equals to कितना आ गया? 360 डिग्री अपॉन 30. तो x is equals to मिला मेरे को 12 डिग्री. दिस इज नॉट द एंगल, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द एंगल्स. सो फर्स्ट एंगल is equals to 3 into x is equals to 3 into 12 degree is equals to 36 degree. Now second angle will be what? 5x. So here will be 5 into 12 degree, so it will become 60 degree. Now third angle is 9x, so it will become 9 into 12 degree, 108 degree. Then last fourth angle will be like 13x, so here will be 13 into 12, so 6 3 12 12 or 3 15. So this is 156. This is the four angles of quadrilateral will be like 36 degree, 60 degree, 108 degree and 156 degree. These are the 4 angles of quadrilateral. Okay, next question number 2. Question number 2 is what? If diagonals of parallelogram are equal, then so it is a rectangle. तो एक parallelogram लेते हैं हम लोग. This is known as A, B, C, D. क्या given हमको? Diagonals are equal, so we have to construct diagonal also. One diagonal is AC and another is BD. तो सबसे पहले हम given लिखेंगे. तो given में क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम ABCD. ये लिखते ही हमको बहुत सारी चीजें मिल गई. आमने सामने की साइड बराबर, आमने सामने की साइड पैरेलल, आमने सामने की एंगल इक्वल, और स्पेशली हमको क्या दे रखा है? AC is equals to BD, कि इसके डायगोनल इक्वल है. देन so that it is a rectangle. तो टू प्रूफ में हमको करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है. तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए, तो ऑलरेडी बराबर है. तो हमको सिर्फ एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ करना है. ऐसा माना जाता है कि सिर्फ आप पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये 90 तो ये बराबर होता है, ये भी 90, इसका सम 180 होता है, तो ये 90, ये भी 90, ये 90, तो ये भी 90. तो इसका मतलब अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको सिर्फ एक एंगल प्रूफ करके बता दो कि वो 90 डिग्री है या नहीं है. अगर वो एक एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब वो आपका पैरेललोग्राम नहीं है, दैट इज रेक्टेंगल. अब देखो आगे कैसे करना है. अब लिखते हैं प्रूफ. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? दो ट्राइंगल लेते हैं. ट्राइंगल ABD in triangle ABD and triangle ABC ये सेम बेस पे बने हुए. ठीक है.
तो देखो इन दोनों में क्या क्या है बराबर, एक तो AD और BC साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, DB and AC, फिर DB इज इक्वल टू AC, ये क्यों, ये हमको गिवन है, AB फिर is AB इज इक्वल टू AB, common. ये दोनों के अंदर कॉमन। तो फाइनली हमको क्या मिला, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये क्यों हो गया बाई CP. CP. We know AD parallel BC and AB transversal. AD और BC और AB transversal, तो एंगल A, एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब DAB की जगह लिखो CBA, या CBA की जगह लिखो DAB, तो एंगल DAB प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस गिवन पैरेललोग्राम is a rectangle. सर आपने 180 डिग्री के बाद वो क्या लाइन लिखी है? अभी पूरा बता रहा हूँ, एक बार करो। देखो लिखा, ये एक बार वापस समझो कैसा होगा। इसमें क्या दिया हुआ था कि पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल इक्वल है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम तो है ही साथ ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की दो चीज़ें होती है, एक तो आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए, वो तो पहले ही है क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमको सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत है। एक एंगल 90 डिग्री अगर आ गया तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल हो गया। तो हमने सबसे पहले तो गिवन लिख दिया डायगोनल बराबर, प्रूफ में लिख दिया एंगल A = 90। प्रूफ में आपको क्या करना है, ABD ये वाला और ABC ये नीचे AB पे बने हुए दोनों ट्राइंगल लेने। ये दोनों ट्राइंगलों में ये साइड बराबर, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, दोनों का डायगोनल इक्वल दिया हुआ है और AB दोनों के अंदर कॉमन। तो कौन सा यहाँ पे रूल लग गया, बाई SSS। तो ये SSS से बराबर हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा इक्वल हो गया। ठीक है, ये एक बात ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, DAB और CBA बराबर है। फिर AD और BC पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दीज आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब CBA की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, DAB, तो DAB प्लस DAB 180, ये दो हो गए, तो 2 DAB = 180।
तो एक डी ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ए 90, इसका मतलब ये क्या है रेक्टेंगल। तो हमने नीचे लिख दिया हेंस गिवन पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। तो अब की बार हमको क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं राइट एंगल पे, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। और OD इज इक्वल टू है OB और OA इज इक्वल टू OC और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। इसको बोलते हैं राइट एंगल पे बाइसेक्ट करना। सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा घूमकर बैठो। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री, इसको बोलते हैं राइट एंगल पे बाइसेक्ट होना। तो दोनों के डायगोनल टुकड़े भी बराबर हैं और ये 90 डिग्री, ये तो हमको गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये रोम्बस है, तो रोम्बस है इसका मतलब हमको चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, हमको गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, ये दो ट्राइंगल ले लिया, AOD और AOB। तो देखो AOD अगर ट्राइंगल हम लेते हैं और AOB लेते हैं, तो इसमें देखो क्या क्या हमको बराबर है। एक तो OD इज इक्वल टू OB, ये गिवन है। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन है। तो एक साइड एक एंगल, फिर OA OA इज इक्वल टू OA, दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB, ये हो गया बाई SAS। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों के अंदर। तो ये दोनों में SAS कॉन्ग्रुएंसी लग गई, तो हमको क्या मिल गया, AD इज इक्वल टू AB, ये क्यों हो गया बाई CPC। फिर अब अगला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ये दोनों में फिर वही OA इज इक्वल टू OC गिवन, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन, और OB इज इक्वल टू OB, ये दोनों के अंदर कॉमन। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ये कौन सा रूल लग गया, बाई SAS। तो देयरफॉर हमको क्या मिल गया यहाँ से, AB इज इक्वल टू BC, ठीक है, बाई CPCT। अब इसको आगे बार बार नहीं करना है, सिमिलरली, ये इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हमको क्या मिल जाएगा, BC इज इक्वल टू DC, ये इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम
1 2 एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी। फिर नीचे एक लाइन लिख देना, हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी ए रोम्बस। ये साइंस का और मैथ्स का। चलो देखो बेटा, ये कैसे करना है एक बार वापस समझ लो। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है मतलब सारी स्कीम खत्म हो गई। पैरेललोग्राम बोलता है बहुत सारी स्कीम मिल जाती है, आमने सामने की साइड बराबर मिल जाती है, आमने सामने के एंगल बराबर मिल जाते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट मिल जाता है, लाइनें पैरेलल मिल जाती है। बट उसने क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, इसको मतलब हमको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक सादा बंद क्लोज फिगर है ए बी सी, बस इसने खुद से दिया है कि इसके जो डायगोनल हो रहे हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमको एक तो क्या मिल गया, ये बाइसेक्ट है मतलब ओडी और ओबी बराबर, और इधर ओए और ओसी बराबर, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये मैंने गिवन में लिख दिया। अब प्रूफ में हमको क्या करना है, प्रूफ में हमको करना है चारों साइड इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल, ये एक काम हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है मैं रफली बता देता हूँ। दो ट्राइंगल लेना, जैसे ये दो ट्राइंगल लिए, इन दोनों ट्राइंगल को कोंग्रुएंट प्रूफ करना। तो आपको क्या मिलेगा, ए डी और ए बी बराबर, फिर इसको और इसको प्रूफ करना, तो क्या मिलेगा ए बी और बी सी बराबर, फिर इसको और इसको प्रूफ करना, तो ये और ये बराबर। पर 3 करने की जरूरत नहीं है, आप 2 कर लो, तीसरा फिर सिमिलरली लिख दो, बी सी इज इक्वल टू डी सी, फिर फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये चारों साइड बराबर। फिर नीचे लिख देना, हेंस गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी ए रोम्बस। क्यों, क्योंकि इसकी चारों साइड, ठीक है। 4th और 5th में एक बार दिमाग लगा के लाना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा।